लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। इसी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है। इसी के चलते सबसे ज्यादा सीटों वाले प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश को लेकर ओपिनियन पोल सामने आया है, जो कि एबीपी और न्यूज 18 का है। इन दोनों के ओपिनियन पोल में बीजेपी और एनडीए को लेकर मिलने वाले वोट बताए गए हैं, जिसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। तो आइए जानते हैं दोनों के ओपिनियन पोल में किसको कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यहां बीजेपी के सामने सपा और कांग्रेस का गठबंधन फेल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी तक जाति की राजनीति खेलकर सबको अपने पाले में कर लिया है। बीजेपी ने पूर्वांचल के ओबीसी पॉलिटिकल को साधने के लिए ओम प्रकाश राजभर को साथ जोड़ा है। वो योगी सरकार में मंत्री भी बनाए गए हैं, तो वहीं दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया गया। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक, राष्ट्रीय लोक दल और जयंत चौधरी के साथ आने के बाद बीजेपी और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एबीपी ओपिनियन पोल के आंकड़ों की अगर रिजल्ट के बारे में बताएं तो एनडीए 74 सीटें अपने नाम कर सकती है। तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात करें तो उसको एक बड़ा झटका लगा है। इंडिया गठबंधन को मात्र 6 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों का इस बार खाता भी खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बार फिर समाजवादी पार्टी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों को दोहराती हुई दिख रही है। दोनों चुनाव में सपा ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा से गठबंधन का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। पार्टी 2019 के एक सीट को बचाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं न्यूज 18 के एग्जिट पोल सर्वे पर नजर डाले तो एनडीए को यूपी में बड़े स्तर पर सफलता हासिल हो रही है। यूपी के 80 में से 77 लोकसभा सीटों पर एनडीए को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं इसके मुताबिक सपा कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 और बसपा को 1 सीट पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। न्यूज 18 के ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी में एनडीए का वोट शेयर 57% के आसपास रहने की बात है और विपक्षी गठबंधन को 26%, बीएसपी को 9% और अन्य को 8% वोट शेयर हासिल होने का अनुमान है। बहरहाल ये तो बात हुई ओपिनियन पोल की, जिसमें एनडीए बाजी मारती हुई और इंडिया गठबंधन हारता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सपा और कांग्रेस खूब दावे कर रहे हैं और बीजेपी को हराने की बात कह रहे हैं। लेकिन आखिरी बात तो तभी साफ हो पाएगी जब वोटों की गिनती होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।